मैं हरिश्चंद्र अग्निहोत्री उत्तर भारत की शान और हमारे देश के नाम, जब कोई भी फसल हमारे उत्तर भारत में जब होती है तो इस तरीके से बिखरती है। इस समय जो आपको दिखा रहा हूँ ये तोरई की खेती है और महाराष्ट्र में इसको निनुआ कहते हैं। ये उसकी खेती है। इस तरीके से हमारे यहाँ खेतियाँ उत्तर भारत में होती हैं और कई बीघा तक ये खेती ऐसे हरी भरी आपको दिखेगी। और इसके बाद देखिए, मैं सीधे लेके चलते हैं आपको पूरे खेतों के लिप्टिस के जंगलों तक। और जितना भी आपको इसमें दिखा रहा हूँ ये लिप्टिस है और खेत भी है, खाली खेत भी पड़े हैं। और आगे जो है आपको ऊख दिख रही है, ये हम जूम करके दिखा रहे हैं। ये ऊख की खेती है। और इसके बाद इसी में हम आपको दिखाएंगे और भी कई फसलें। और यहाँ जानवर होने के कारण हमारे जो खेत की सुरक्षा बहुत करते हैं। रात रात भर किसानों को बचाना पड़ता है, खेत में आना पड़ता है, बचाना पड़ता है, तब जाके फसल तैयार हो पाती है। और ये हमारे देश में आज से नहीं, कई दिन से ऐसे होता चला आ रहा है। और ऐसे खेत होते हैं हमारे उत्तर भारत में, ऐसे हरियालियाँ होती हैं हमारे उत्तर भारत में जो इस समय हो रही हैं। और इसके बाद में हम आपको लेके चलते हैं रिटेक, तो हम नहीं करेंगे, हम दूसरी किले में आपको दिखाएंगे दूसरी फसल। तो ये तोरई लगी हुई है। इस समय आपको दिखाने जा रहे हैं लौकी की खेती। ये देखो लौकी जो है, ये देखो ऐसे लौकी हमारे यहाँ होती हैं। लौकियाँ जो खड़ी है, देखो इस समय ये पेड़ है, बहुत ऊंचा पेड़ है। इसके ऊपर हम लोगों ने, जो हम अपनी भाषा में कहते हैं बौड़ाना, और हिंदी भाषा में कहते हैं कि पेड़ को बढ़ाना। जितना पेड़ को आगे बढ़ाएंगे उतना ही कहा जाता है कि लौकी खूबसूरत होती है और अच्छी होती है। और दिख भी रही है, आपको हम दिखा भी रहे। देखो ये देखो, एक छोटी लौकी, इधर लौकी लगी हुई है, इधर छिपी हुई है, ये है। और एक बड़ी लौकी लगी हुई है। तो ऐसी ही लौकी हमारे बहुत बड़ी बड़ी लौकियाँ होती हैं। अगर इसका विस्तार से अगर करने जाओ तो कम से कम में तो 1.5-2 फीट का लौकी होता है। और जब पक जाता है तब तो बहुत जाड़ा हो जाता है। और हम कोई इसका इंजेक्शन नहीं देते हैं। कहीं कहीं खेती जो किसान करते हैं इंजेक्शन देते हैं, इंजेक्शन से बढ़ाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ जो भी चीज़ उत्तर भारत में होती है ओरिजिनल होती है। हम जो है उसको खाद डालते हैं, पास डालते हैं, उसके बाद जुताई करते हैं, कई पानी लगते हैं, उनमें बहुत पैसा लगता है, तब जाके ऐसी फसल तैयार हो पाती है। कहीं जगह तो इंजेक्शन मार देंगे, आज इंजेक्शन मारेंगे और जो है 12 घंटे के अंदर लौकी बड़ी हो जाती है और लेके आ जाते हैं मार्केट में बेचने के लिए। उसके खाने से बहुत से हमको हानिकारक भी होता है। लेकिन ऐसी लौकियाँ अगर हमारे किसान उगाएंगे जो जो अपनी ऊपर वाले की करिश्मा से अगर बड़ी होती, उसकी अपने टाइम से अगर बड़ी हो, तो उसमें कोई रोग नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। इंसान खाता है तो शरीर के लिए भी बहुत सेहतमंद होता है। तो ऐसी लौकियाँ जो है बहुत कम मिल पाती हैं हमें शहर में खाने के लिए। और ऐसे अगर मिलें तो हमारा जो इंसान है, जो हम खाते हैं, हमारे बहुत से शहरी लोग, तो उनको कोई बीमारी नहीं लगेगी और शरीर स्वस्थ रहेगा। तो हमारा जो अनुरोध यही है कि इस हिसाब से जो है, जो लौकी कोई भी फसल हो उसको अपने टाइम से उसको होने दें, भले 1 महीना 2 महीना लेट हो, ताकि हम जब उसको इस्तेमाल करें तो हमें कोई हानिकारक ना हो। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो ये है लौकी की खेती। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मक्का की खेती कैसे होती है। ये देख लीजिए, ये शुरू से ये पूरा जहाँ तक हम नज़र डालते हैं वहाँ तक मक्का की खेती है। और इस मक्का की खेती एक ऐसा नॉर्मल ये फसल है, इसको बहुत बचाना पड़ता है।
अगर लापरवाही से कोई अगर खेत में घुस जाए और अगर लापरवाही थोड़ा भी कर दे, अगर इसका पेड़ अगर अपने पैर के नीचे अगर आ जाता है तो नष्ट हो जाता है। इसलिए हम अपने देशवासियों से यही कहना चाहेंगे कि हमारे किसान भाई का अगर कहीं भी खेती कोई भी फसल हो, जहाँ तक ये मक्का की खेती हो, अगर कहीं भी अगर जाते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है, प्राकृतिक अच्छी लगती है तो उसको दूर से देखें, लेकिन खेत में ना घुसें, क्योंकि खेत में घुसने से हमारा बहुत नुकसान होता है। पैर के नीचे पेड़ पड़ जाता है तो उससे पेड़ नष्ट हो जाता है। ऐसे नष्ट अगर हो गया, अगर मान लिया आप एक सेकंड में घुसे तो एक पेड़ नष्ट होता है, और अगर ऐसे आधा घंटे अगर घुस जाएंगे तो सोचिए कि हमारे किसान भाइयों को कितना नुकसान होगा। तो हम आपको ये डिस्कवरी हमारी ये नहीं बोलती है कि आप किसी भी किसान के खेत का उल्लंघन करो, नहीं। जिस हिसाब से उसका सिस्टम है, रूल है, उस हिसाब से हमें जो है खेत के पास जाना चाहिए और जो है कोई भी फसल उसको देखना चाहिए। अगर किसान खेत में नहीं है और फसल चाहे छोटी हो या फसल तैयार हो, तो उसमें अपनी तरफ से घुसना सबसे बड़ा उल्लंघन है। उसका उल्लंघन करना हमको नहीं चाहिए, क्योंकि किसान जो होते बेचारे बहुत ही तकलीफ़ से अपनी फसल को तैयार करते हैं। तो जब तक उनका हमें परमिशन नहीं मिलता है, तब तक मैं कहीं भी खेत में हम नहीं घुस सकते हैं, ना तो उनका फसल खा सकते हैं, ना तो उनका फल या मक्का कुछ भी ऐसा चीज़ खाने के योग्य हम नहीं तोड़ सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये हमको जो ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस समय हमारी जो डिस्कवरी है, ये डिस्कवरी जो एपिसोड हम कर रहे हैं, हम एहतियात इसीलिए करते हैं कि जो इंसान कभी ना देखा हो वही चीज़ हम दिखा सकें। तो हम आपको खेत मंदिर लेके चलते हैं। तो ऐसे जो खेती होती है, अभी इस समय आपको देख रहे हैं, ये जो दरार दिख रही है, ये दरार का मतलब ये होता है कि हमारे जो किसान भाई हैं, अभी बारिश नहीं हुई है, और बारिश जब नहीं होती है तो उनको बहुत जो है महंगा पड़ता है पानी। हर पल पानी को मोल लेना पड़ता है। जैसे हम लोग मुंबई में पीने के लिए पानी लेते हैं, मुंबई में हाथ पैर धोते हैं, नहाते हैं, ऐसा पानी हम मोल लेते हैं, 4 रुपये गैलन लेते हैं। उसी हिसाब से हमारे किसान भाई को ट्यूबवेल द्वारा या नहर द्वारा भी पानी लेते हैं, तो हमको उसका रेंटल देना पड़ता है। रेंटल का मतलब होता है उसको हमको भाड़ा देना पड़ता है। तो दिस इज़ फार्मर इज़ ग्रेट इन यूपी स्टेट इन इंडिया। और हमारे जो भारत में जब कोई भी जो किसान होते हैं वो किसी के मोहताज नहीं है। द यूपी स्टेट ऑफ द नॉट एनी अदरवाइज ऑफ इन पॉपुलेशन only one by one minded of फार्मर, यूपी स्टेट इन फार्मर। तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं इसके अंदर, और ये खेती इस समय दिखा रहे हैं, इसमें भी पानी लगेगा क्योंकि अभी ये फसल तैयार नहीं हो पाई। अभी ये देखो छोटे छोटे जो फूल हैं, छोटे छोटे पेड़ हैं, ये पेड़ को बड़ा करने के लिए इस हिसाब से बड़े करने पड़ते हैं। जैसे जब हमारा कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद में ही उसको हम पाल पोस के कैसे बड़ा करते हैं, उसको तेल लो, साबुन लो, अन्य भी कई चीज़ें लो, उसको मालिश करो, तब जाके वो बच्चा हमारा या बच्चा बच्ची तैयार हो पाता है। ऐसे किसान का भी एक दूसरा बच्चा होता है, उसकी फसल, और उसकी फसल ऐसी होती है कि वो फसल के ऊपर ही निर्भर रहता है। अब उसकी फसल यही चाहता है कि हे ईश्वर हमारी फसल अच्छी हो और हमें कोई भी तकलीफ़ ना हो, और हमारी फसल ऐसी हो, अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, ताकि हम उसी फसल से हम अपने बच्चों के सपने, अपने सपने और बहुत से ऐसे खर्चे होते हैं, उससे हम जो है खर्च कर सकें और अपनी हर समय अपनी समस्या को हल कर सकें। तो ये होता है किसानी की समस्या और किसानी के सपने। सब किसान का जो सपना होता है वो खेती होती है, और खेती के साथ ही ये सब चीज़ होती हैं। तो ये समय हम आपको दिखा रहे हैं, ये खेती, यही सब खेती इसमें दिखा रहे हैं आपको पूरा। जहाँ तक आप नज़र डालो वहाँ तक आपको मक्का ही मक्का मिलेगी, जहाँ तक आप नज़र डालेंगे। ये मक्का की खेती है पूरी, यहाँ ये मक्का की खेती है पूरी। और यहाँ से देखो ये पूरी मक्का की खेती है, ये पूरी मक्का की खेती दिख रही है इस समय। ये यहाँ से पूरी मक्का की खेती दिख रही है, और आपको दिखाते चलता हूँ, जूम से दिखाऊंगा, नज़दीक से दिखाई चलता हूँ। तो यही खेती है हमारी मक्का की, ये मक्का की खेती, और ये बहुत अच्छी यहाँ पर खेती होती है मक्का की।
और अभी तो जून का महीना है और जून के महीने में छोटी छोटी खड़ी है और धीरे धीरे यही मक्का सावन तक हमारे यहाँ जो है तैयार हो जाती है मक्का। और इसके साथ साथ बहुत सी जो तकलीफ़ें भी होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, सारा किसान उसको सॉल्व करता है और सहन करता है। धूप बारिश जो भी हो तब जाके ये फसल कहीं हमारी तैयार हो पाती है और हम लोग के मुंह तक जो है ये अन्न जाता है, यानी मक्का जाती है। तो हर फसल में ऐसे होता है। तो ये उत्तर भारत की शान थी जो मैं आपको दिखाया। और हम जब हम उत्तर भारत में आते हैं तब आपके लिए एक न एक एपिसोड लेके आते हैं ताकि हम अपनी उत्तर भारत की शान, उत्तर भारत में क्या क्या विकास होता है, हर चीज़ आपको दिखा सकें। और सामने देखो बेचारा किसान जो है अपनी सुरक्षा के साथ साथ बेचारा सब कुछ जो है अच्छे से जो है कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं खेत के अंदर। और ऐसे ही खेती होती है किसानी की हमारे इधर। यही पूरी खेती है किसानी की। और बहुत बड़ा खेत है जो इतने बड़े खेत में मक्का खड़ी है और मक्का के साथ में कुछ पेड़ भी ऐसे खड़े हैं, लिप्ट से भी खड़ी हैं, एक लिप्ट से भी खड़ी हैं। देखो दूर दूर तक पूरे चारों तरफ लिप्टिस खड़ी हुई हैं। तो इससे भी सुरक्षा हो जाती है। और इसके बाद में फिर इधर पूरे क्षेत्र, इधर भी गांव भी हैं, बहुत से गांव हैं, किसान रहते हैं, इधर भी गांव है, किसान रहते हैं सब पूरा। तो यही थी मक्का की खेती और आपने अच्छा देखा होगा, मैंने अच्छे से आपको दिखाया है। तो ऐसे हमारे यहाँ मक्का होती है और यहीं से मैं अपना ये एपिसोड मक्का का ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। जहाँ पे हम बड़ी चीज़ देखते हैं वहाँ पे कुछ नहीं देख पाते हैं और जहाँ पे हम छोटा चीज़ देखते हैं वहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों हमारा जो बुझवा गांव है ये अगर देखा जाए तो हरदोई से सटा हुआ है, कोई ज़्यादा नहीं है, 2 किलोमीटर है। 7 हाँ सॉरी, ये 7 किलोमीटर है। और सोचिए कि 7 किलोमीटर पे शहर के अगर इतनी सभी चीज़ें अगर होती हों जहाँ पे, और वहाँ पे अगर ये कह दिया जाए कि फसल जो है नहीं हुई है और सब्जी है 70 रुपये किलो, तो आदमी अजीब से मानेगा। तो एक छोटा सा गांव अगर देखा जाए तो इसने सभी क्षेत्रों को जीत लिया है। यहाँ पे जितने भी है, यहाँ तक कि हमारा हरोरी जो गांव है 12 गांव माना जाता है, उसको भी जीत लिया है। क्योंकि यहाँ पे इतनी चीज़ें होती हैं, जमकर हो रही हैं, हम देख रहा हूँ तो मैं हैरान हो रहा हूँ। और डिस्कवरी चाहता है कि ऐसी ही जगह जाए जहाँ विश्व के एक एक पॉपुलेशन को दिखा सके कि भारत क्या है। तो इस समय हम आपको जो फसल दिखाने जा रहे हैं, अभी मैंने फसल बहुत सी आपको दिखाई है, इसी ये समझ लो ये फसल ही है, लेकिन इससे तेल निकाला जाता है। इसको बोलते हैं पिपरमेंट, जो हमारे पान में भी खाई जाती है। तो ये पिपरमेंट का पेड़ है। पिपरमेंट का पेड़ ऐसा होता है और इसमें भी बहुत पानी लगते हैं, कम से कम नहीं तो 5-10 पानी लग जाते हैं। और 10 पानी बोले लगना तो बहुत ही महंगा पड़ता है किसान को अगर बारिश ना हो। तो ये खेती पिपरमिंट की है। यहाँ जहाँ तक आपको दिखा रहे हैं ये खेती, जहाँ तक नज़र डालेंगे वहाँ तक आपको एक पूरी खेती पिपरमिंट की मिलेगी। बहुत लंबा तक खेत है, ये चारों तरफ पिपरमिंट लगा हुआ है। और ये पिपरमिंट जो है इसमें बहुत ही हार्ड मेहनत है। हारी से काटी जाती है और फिर काट के इसको उबाला जाता है, उबाल के इसका भाप बनाया जाता है। भाप बनाने के बाद ही इसका जो अस्तर निकाला जाता है और जो है सफ़ेद वाइट जो आती है पान में खाने के लिए वो भी बनाई जाती है। तो ये पिपरमिंट की खेती है। बहुत मुश्किल से ये डिस्कवरी जो चैनल इस खेत तक पहुंचा है, क्योंकि और भी कहीं ऐसा तो खेत हमको मिला नहीं है हमारे इस एरिया के अंदर। और जहाँ भी हों मैंने देखा वहाँ पर छोटा मोटा ही फसल मिला है। तो ये थी पिपरमिंट की खेती जो आपको दिखाया। यहाँ से वहाँ जहाँ तक आप नज़र डालेंगे पूरी आपको पिपरमिंट की खेती आपको नज़र आएगी। और ये जूम करके भी आपको दिखा दिया है। ये कई एकड़ में खेती है। ये हम पूरा आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन जो भी है जितना हमको मिल रहा है उतना मैं आपको दिखाना ही बहुत अच्छा है। धन्यवाद। ये है गन्ना की खेती। और गन्ने की खेती जो होती है उसमें बहुत मेहनत लगता है। हम कहते हैं कितना अच्छा गन्ना खड़ा है, लेकिन गन्ना की खेती में बोलेगा तो इतनी मेहनत लगती है। आज हम आपको सब दिखाएंगे। पहले हम अंदर तक कैमरा लेके जा रहे हैं,
गन्ना की खेती के अंदर चैनल लेके जा रहे हैं। ये खेती गन्ने की खेती है पूरी, इसमें जितना भी हम आपको दिखा रहे हैं। और जो ये हम ज़्यादा कैमरा नहीं चला सकते क्योंकि गन्ना की जो पत्ती उसमें धार होती है और धार से हम कट भी सकते हैं और कटने से हमारा सीन ख़राब हो सकता है, इसलिए हम आपको अंदर दिखा रहे हैं। और ऐसी खेती होती है हमारे यहाँ गन्ने की। अब हालात आपको बताते हैं, हालात कैसे होते हैं गन्ने की खेती जो कोई की जाती है। गन्ने की खेती जब की जाती है तो उसके हालात ऐसे होते हैं। आपको हम एक खेत दिखाते हैं। जब गन्ना की खेती करते हैं, जब गन्ना खेती में खाला खेत जब ऐसे हो जाते हैं, देखो क्रेक एक खेत दिख रहा है, क्रेक दिख रहा है, तो उसमें गन्ना उपज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये जो है मिट्टी फट चुकी है क्योंकि इसमें पानी नहीं है। अगर ऐसे हालात में अगर गन्ना अगर खेत में खड़ा हो तो मुश्किल हो जाता है गन्ना उगाना। फिर इसमें कम से कम नहीं अगर ऐसी भूमि अगर हो जाती है खेत में और अगर फसल खड़ी है, ऐसी अगर फसल खड़ी है, ये फसल अगर खड़ी है और ज़मीन ऐसी हो जाए तो उसमें कम से कम नहीं तो 12-15 पानी लगाने पड़ते हैं अगर बारिश नहीं होती है। और आप सोचिए कि एक पानी लगाने जाते हो तो उसमें कम से कम अगर मान लिया लंबा खेती है जिसमें 4-5 घंटे का लगते हैं मशीन को, ट्यूबवेल को, तो सोचिए 7 पानी लगाने में कितना पैसा जाता होगा। सोचने की बात है। तब कहीं यह गन्ना हमारे मुंह तक आता है। और ऐसा गन्ना देखो ये तैयार हो रहा है, गन्ना तैयार भी है, देखो ये गन्ना तैयार हो रहा है। ये हम जूम करके आपको दिखा दिए, गन्ना तैयार होता है, ऐसे तैयार होता है। और ऐसे गन्ने सब पाएंगे आप, हर जगह जाएंगे वहाँ ऐसे गन्ने आपको मिलेंगे, ऐसी खेती मिलेगी। तो ये खेती बहुत मुश्किल से हम जो है गन्ने को उगा पाते हैं और बहुत पैसा लगता है, पानियाँ बहुत लगते हैं, खाद पाँच लगती है। और कम से कम ये देखो अभी हम बताए हैं, हम तो केवल 15-16 बता रहे थे, लेकिन बोलते हैं 20 पानी। देखो हमारे किसान है, देखो इस समय जा रहे हैं, देखो ये जा रहे हैं, एक किसान है और ये भी किसान है। और आइए सर जी, आइए इधर आ जाइए, अब थोड़ा देर के लिए इधर आ जाइए। सर आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे उत्तर भारत में आप किसान हैं, आप खेती करते हैं, कितने पानी लगाने पड़ते हैं? अगर ऐसी भूमि हो जाए या ऐसी भूमि अगर हो जाए तो ऐसी भूमि अगर गन्ना खड़ा है तो कितना पानी लगाना पड़ेगा? ऐसी भूमि में कम से कम 15 या 20। अगर मान लीजिए एक पानी लगाने में कितना पैसा आपका खर्च होता है? लमसम 1 बीघे में हाँ 300 रुपये का डीजल लगता है। डीजल लग जाता है, 300 लग जाता है। हाँ। तो अगर सोचिए अगर 20 पानी लगाना पड़ गया तो आपका तो 2-3 लगभग 3,000 पैसा ऐसे ही चला जाता है आराम से। और उसके अलावा फिर उसकी निराई भी होती होगी, इसका कचरा भी निकालते होंगे, उसमें भी पैसा जाता होगा। हाँ। और उसके बाद फिर अभी सुना कि जानवर भी लगते हैं, उसमें भी आप बचाते होंगे, उसमें भी। तो देखिए ये आपका नाम, शुभ नाम क्या है आपका? अमित कुमार। अमित कुमार जी हमारे जो है इस उत्तर भारत में इनका खेत बहुत है और बेचारे बहुत लगन से काम करते हैं। तो हम जैसे डिस्कवरी हमारे इस खेत में आया, ये नारायणपुर ग्रांट से बुझवा कनेक्ट करता है जहाँ के हम किसानों को आपको मिला रहे हैं। और यहाँ पे इतनी मेहनत करते हैं कि हम तो फिर भी कहीं हमारा दिल करता हम शहर वाले कहीं भी घूमने चले जाते हैं, कभी छुट्टी मिल जाती है, लेकिन किसानी में कोई छुट्टी नहीं मिलती है। और बेचारे जो है हर समय लगे रहते हैं और जब रात दिन लगे रहने के बाद ही कुछ इनको पूंजी मिल पाती है, कितना इनका समय ख़त्म होता है। अमित कुमार जी बहुत अच्छी बात है आप मिले। आपका ये जो वीडियो है हम जो बना रहे हैं, हम लोग डिस्कवरी वाले हैं और हम यूट्यूब क्रिएटर हैं। तो हम आपको जो है ये पूरा जो भी सीन लेते हैं हम उसको एपिसोड में कन्वर्ट करते हैं और देश को नहीं बल्कि विश्व देखता है आपको। तो इसमें सहमत हैं आप? सहमत है। आप किसान हैं, आपको दुनिया देखेगी, तारीफ़ करेगी और आपका जितना भी ये फसल होता है उस पर ही आप गौर किया जाएगा। और हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से अगर कुछ भी सहायता अगर ले तो आप अच्छे किसान हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, आपको वहाँ से जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सहायता किसान के प्रति होती है वो भी आपको मिलने की पूरी कोशिश होगी आपको। ठीक है। और ऐसे करते रहो और हमको आगे बढ़ाते रहो। जब आप लोग देखोगे तभी हम आगे बढ़ते हैं। और नमस्कार, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो इस समय वही मक्का की खेती में जो है दवाई डाली जाती है जिससे कीड़े मर जाते हैं। तो ये हमारे भाई साहब देखिए इस समय किस
तरीके से दवाई डाल रहे हैं। एक एक पेड़ को जो है दवाई डाल के और पेड़ को सुरक्षित कर रहे हैं और बहुत मेहनत लगती है। ये देखो ऐसे मशीन होती है, ऐसे दवाई डाली जाती है। और ये मेरे भाई साहब जो हैं देखो एक एक करके दवाई डाल रहे हैं, जो आपको दिखा रहा हूँ, मशीन भी दिखा रहा हूँ किस हिसाब से लोग दवाई डाल रहे हैं। और एक एक पैर ऐसा रख रहे हैं, एक भी इनके पैर के नीचे पेड़ नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सुरक्षित से ये जो है खेती बाड़ी करते हैं और अपने फसल का ध्यान रखते हैं। और इस हिसाब से ये जो है खेत की जो है सुरक्षा करते हैं, जिससे कीड़े मर जाते हैं। और हम बराबर आपको दिखा रहे हैं इनके सामने, और इस हिसाब से ऐसे ही जो है सुरक्षा होती है हमारे इस खेत की। और बहुत फास्ट दवाई पड़ रही है, क्योंकि ये मशीन है, देखो आवाज़ भी आ रही है मशीन की। और मशीन की आवाज़ जो है ऑटोमेटिक, आज हमारा सिस्टम ऐसा हो गया, भारत में टेक्नोलॉजी देश है हमारा, और कंप्यूटर सिस्टम हो गया है और मोटर रखे हुए हैं, और उसी हिसाब से ये दवाई डाल रहे हैं। और पूरी जगह पे दवाई डालेंगे, जितना खेत आपको दिख रहा है, ये जितना खेत भी दिख रहा है, ये दिख रहा है, सबकी दवाई इसमें पड़ेगी। और कुछ डाल भी चुके हैं। और इसके बाद कुछ हमारे भाई लोग अपने खेत की निराई भी कर रहे हैं। तो देखिए, ये देखो भाई लोग जो है सब खेत की निराई चालू है। आइए हम इनके पास से चलते, देखो क्या क्या कर रहे हैं और किस हिसाब से ये खेत की निराई कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं खेत में इस समय? घास निकाल रहे हैं। कौन सी घास निकाल रहे हैं? ये देखो, ये जो घास होती है ये हानिकारक घास होती है मक्का के लिए, ये निकाल रहे हैं। और भी सब लोग देखो घास ये निकाल के रखे हैं, ऐसे ही घास निकाल रहे हैं। ये देखो ऐसा घास निकाल रहे हैं। और बहुत से लोग हैं खेती में, देखो कितने खेती में लगते हैं, तब जाके कहीं ये खेती सुरक्षित हो पाती है। और बहुत फास्ट से काम कर रहे हैं। ये देखो घास निराई कर रहे हैं, और इधर भी देखो निराई कर रहे हैं, सब पूरा घास निकाल रहे हैं इस समय में। और यहाँ पर भी देखो भाई साहब हैं, ये देखो ये घास निकाल रहे हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? नारेंद्र नाम है आपका। तो ये क्या कर रहे हैं आप बैठ के? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या इससे मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ पे? घास निकाल रहे हैं। अच्छा, ये घास मतलब ये घास ये मक्का का पेड़ है? अच्छा, तो इसमें ये जब बढ़ जाता है तो मक्का को चलने नहीं देता है? हाँ, अच्छा जाता है इस पे। अच्छा, बढ़ जा मतलब बड़ा हो जाता है। धन्यवाद आपका। तो यही सब है। और ऐसे खेती में जब काम करना पड़ता है लगातार, पूरा पसीना बहाना पड़ता है, तब कहीं फसल तैयार होती है। और हम शहर वाले क्या करते हैं, हम खिलौना समझते हैं खेती। नहीं, आ रहा है खा रहे हैं, क्या टेंशन है, इंसान तो करे रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी देखो भाई साहब बेचारे कैसे अपना एक एक पेड़ बचा के और जो है निराई कर रहे हैं खेत का। तो ये खेत की फसल है और ये मक्का की तैयारी हो रही है इस समय। और फिर हम आपको एक बार जूम करके दिखा दे रहे हैं भाई साहब को, ये जो अपना डाल रहे हैं ये जूम करके दिखाया है इन्हें। और ऐसे छिड़काव होता है खेती में, तब जाके कहीं ये खेती में मक्का तैयार हो पाती है। और हम बराबर दिखाएंगे इन्हें, क्योंकि इनको दिखाना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भाई साहब आप जो छिड़क रहे हैं, ये कितने बार इसको दवाई डालनी पड़ती है मक्का में? एक सप्ताह में एक बार, 7 दिन में एक बार स्प्रे करना होता है। अच्छा, 7 दिन में एक बार? तो ऐसा तो बहुत पैसा लगता होगा आपको। लगता है। अरे बाप रे बाप। तो भाई साहब बोलते हैं कि हफ्ते में एक बार जो है इसको दवाई को डालना पड़ता है। अब ये कम से कम 3 महीने में तैयार होता है, 3 या 4 महीने कुछ या तैयार होता है। भाई साहब कितने महीने में तैयार होता है, ज़रा बताएंगे मक्का कितने महीने में तैयार होता है? 120 दिन में तैयार होता है। अरे बाप रे बाप, आप सोचिए 120 दिन में अगर आपको ऐसा पैसा लगा के छिड़काव करना पड़ा तो कितना पैसा जाता होगा हमारे भाई लोग का। तो इसी से पता चलता है कि उत्तर भारत में जितना भी किसान हमारा है, तन मन धन से खेती करता है और तन मन धन से अपने फसल की सुरक्षा करता है, कीटनाशक की दवाई डालता है, जिससे ये होता है कि फसल सही हो। और अपने के लिए नहीं, ये हमारे शहर में सही जा सके, हमारे भाई लोग खा सके। तो यही था, हमें दिखाना बहुत ज़रूरी था। और ये भाई लोग देखो अभी
जाने की तैयारी कर रहे हैं अपने घर। तो पूरा दिन हो गया आप लोग को काम करते करते? पूरा दिन हो गया। अच्छा, तो मतलब अभी शाम का टाइम हो रहा है। ये देखो सूर्य ढलने वाला है। ये पूरा दिन बेचारे काम कर रहे हैं। अभी शाम के टाइम ही इनको छुट्टी मिलेगा काम करने के लिए, उसके बाद अपने घर जाएंगे। धन्यवाद भाई लोग, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, ओके। ना अब कि हम सप्ताह ना गुजरन दिवस 7 दिन के अंदर अंदर पहली दवा डर गई तो देर हो गई। तो ऐसे मिक्स करते हैं दवा, अभी डाली है। उसके बाद में ये पानी डालने जा रहे हैं। इसमें पानी भी मिलाया जाता है दवा में। और 2 आदमी लगते हैं सेट करने के लिए। यहाँ से आपको हम खेती में जो नीनुआ आपको दिखा रहे हैं, तोरई दिखा रहे हैं, वो कैसे लगती हैं, कैसे पेड़ उगती हैं, हम ये दिखाएंगे। ये समय हम दिखाने जा रहे हैं। तो ये तोरई लगी हुई है और इधर भी तोरई लगी हुई है। ये तोरई लगी हुई है इस समय। ये ऐसे खेत में तोरई लगती हैं, ऐसे लगती हैं। और जहाँ तक नज़र आप डालेंगे वहाँ तक पूरी खेती ये तुरई की है। ये पूरी खेती तुरई की दिख रही है, आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे हमारे उत्तर भारत में सब्जियां की खेतियां होती हैं। और यही सब्जियां की खेतियां जब होती हैं तो बाहर का एक्सपर्ट होती हैं, जहाँ हम शहर में खाते हैं, अच्छे से खाते हैं। ये शहर में ये किसानों की देन है। हमारे किसान यहाँ पर बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके कहीं ऐसा फल उगा पाते हैं। ये देखो तुरई लगी हुई है, इधर भी लगी हुई तुरई लगी हुई है। और ऐसी तुरई लगती है खेतों में। ये देखो अभी आपको हम दिखा रहे हैं, ये ऐसी खेती होती है तुरई में। ये तुरई लगी है, मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। ये तुरई लगी है और इधर भी तुरई है, ये भी तुरई है, इधर ये तुरई लगी हुई है। यहाँ पे ऐसे तुरई लगती है, ये तुरई है, ये तुरई है, यहाँ पे लगी हुई है। और ऐसे फसल होती है हमारे इस जो है खेत में। और यही भारतवर्ष में जब पूरे देश में ऐसी खेतियाँ जब होती हैं तब हमारे शहरों में सब्जियां जाती हैं। उत्तर भारत बहुत विकासशील देश है। सब कुछ यहाँ पर विकास जो हुआ है, चाहे वो फसल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे खेती हो, कुछ भी हो, इसमें सबसे एक्सपोर्ट जो उत्तर प्रदेश से होता है। तो हम इस सीज़न में हम खाली आपको 2 ही फसल 3 फसल दिखा पाएंगे इस समय जो है हम नेनुआ खेती की शूट कर रहे हैं। और इसके बाद दिखाएंगे, हम अपनी भाषा में घुइयाँ बोलते हैं और कहीं अरबी बोल जाती है, उसका भी हम फसल आपको भी दिखाने जा रहे हैं। तो पहले ये नेनुआ की खेती आप देखिए, जहाँ तक नज़र डालेंगे वहाँ तक आपको नेनुआ की खेती मिलेगी। तो ऐसे होती है खेती हमारे उत्तर भारत में नेनुआ की। ये ऐसी खेती होती है, ऐसी खेती लगी हुई है, तुरई लगी हुई है और इधर भी लगी हुई है, तुरई लगी हुई है। यहाँ जहाँ तक कैमरा हम लेके जाएंगे वहाँ तक आपको तुरई की खेती मिलेगी। उत्तर भारत मेरे देशवासियों, अभी आपको मैंने पिछले एपिसोड में दिखा रहे थे कि फसल कैसे उगाते हैं, मेहनत कैसे की जाती है। और अभी हम इस समय दिखा रहे हैं, क्षेत्र आपको दिखा रहे हैं
ये क्षेत्र आपको हरा भरा दिख रहा है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी फसल है, उसको फसल कह दो या घास कहते हैं ना, तो उसको इंसान की दूर की बात है, पशु भी नहीं खाते हैं। ये घास है, इस समय घास दिखा रहे हैं, ये हाथ से नहीं छूना चाहिए लेकिन हाथ से मैं छू के दिखा रहा हूँ। ये कड़वी घास है, इसका कुछ मतलब नहीं है। और देख लो सामने ये बकरियां चल रही हैं इस घास को, जो नहीं खाती हैं, बाकी सब खा रही हैं। और ये हमारा क्षेत्र बहुत अच्छा उत्तर भारत का क्षेत्र है, जहाँ पे हर चीज़ उगती है। ये बकरियां खा रहे हैं घास, कोई नहीं, इतनी कड़वी ये घास होती है। और ये बैल बंधे हुए हैं, और यहाँ पर ऐसे जो है बेचारे रह रहे हैं, अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। और इसके बाद में हम उत्तर भारत में हर चीज़ आपको दिखाई है, और इनका रहन सहन बेचारे लोग ऐसे हैं। और इस हिसाब से ये भैंस बंधी हुई हैं, भैंस बंधी हुई हैं इधर। ये भैंसें हैं, ये बकरियां वगैरह हैं, ये सब चल रही हैं। और उत्तर भारत में हमारे ऐसे घर होते हैं। अभी देखो छपरा पड़ा हुआ है, मशीन भी है, ये घर है। और बहुत ही हमारा जो उत्तर भारत है, यहाँ के बहुत ही अच्छे मेहनती इंसान हैं, और जो लोग खड़े हुए हैं इस समय। और ये जगह है, ये रोडें ऐसे बनाई गई हैं जहाँ से हमारे गांव के वासी लोग आते जाते हैं, अपना हर काम करते हैं। और ये ऐसा रहन सहन है, ये गांव है, ये नारायण ग्रैंड से कनेक्ट बुझवा, जिसमें हम कई बार बता चुके हैं। और ऐसे रहवासी बेचारे हमारे ऐसे जो है वृक्ष के नीचे जो रहते हैं, कहते हैं कि लोग बगैर एसी के नहीं रह पाते हैं और उनको महल चाहिए। लेकिन जो हमारे बेचारे खेत में काम करते हैं, हमारे किसान, वो किसान बेचारे इस तरीके से रहते हैं। हम आपको दिखा रहे इस समय, देखो हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं। नमस्कार काकू, आप कैसे हैं? ठीक हैं। तो आप जैसे किसानी का काम करते हैं, तो किसानी काम में आपको बहुत मेहनत लगता होगा। अच्छा, मेहनत लगती है। अच्छा, जैसे गन्ने हैं और गन्ने की फसल है, चुकंदर है या मूंगफली, तो इसमें बहुत से पानी लगाने पड़ते होंगे। पानी बहुत लगते हैं। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? धर्मगज। धर्मगज। तो ये हमारे बुजुर्ग हैं। अभी जो हमारी डिस्कवरी जो थी, ऐसे बुजुर्गों को ढूंढती है ताकि कुछ इनसे सीख सकें। तो ये बुझवा का नाम मतलब कई वर्षों से पड़ा है, ये मतलब बहुत पुराना पड़ से। अच्छा अच्छा। और रहन सहन आपका ऐसे ही है, जैसे गांव दिख रहे हैं ऐसे रहन सहन है आपका? अच्छा है। तो मैं डिस्कवरी एपिसोड बनाता हूं, और ये आपका नाम जो है संसार में जाएगा। तो हिंदुस्तान के बारे में कुछ देशवासियों पर बोल सकेंगे? कुछ अच्छा उनके प्रति कुछ अच्छा प्रेम भाव से बोल दीजिए। अरे सब अच्छा ही प्रेम व्यवहार है। अच्छा, हम लोग खेती करते हैं, किसानी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अच्छा अच्छा। और गन्ना खेती ज़्यादा करता हूँ। अच्छा, और वैसे मक्का भी होती है, ज्वार भी होती है। अच्छा, ये भी बोता हूँ। अच्छा। तो मतलब आज पक्के किसान कट्टरपंथी हैं, आप हर किसान जो है फसल को लेते हैं। हाँ। तो मेरे संसार के वासियों, ये हमारे ऐसे किसान हैं जो हर फसल लेते हैं, और बता भी चुके हैं कि यहाँ पर बहुत तकलीफ़ होती है, पानी बहुत लगाने, बारिश नहीं होती है, तो हम ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं, उसमें बहुत पैसा लगता है। तो धन्यवाद चाचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये चैनल आपको विश्व तक पहुँचाएगा। ठीक। और इधर भी देखो सब पूरे गाँववासी रहते हैं, इस तरीके से रहते हैं। और हम चाहूँगा कि हमारी डिस्कवरी हमारे गाँव वासियों को संसार के कोने कोने तक पहुँचाए। ये सब हमारे किसान भाई हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये देखो छोटे छोटे बच्चे हैं। हाय गुड़िया, क्या नाम है तुम्हारा? रागिनी। रागिनी है। और क्या करती हो, स्कूल जाती हो कि नहीं? हाँ जाती। कितने में पढ़ती हो? एक में पढ़ती हो? अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? शिवांगी। शिवांगी। स्कूल जाती हो? हाँ। तो हमारे देश के छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। जब डिस्कवरी इनके ऊपर जब पहुंचती है तो बहुत अच्छा लगता है कि जो हमारे देश के भविष्य हैं। और ये डिस्कवरी हम चाहते हैं कि जो इंसान बेचारे यहाँ की गवर्नमेंट की कुछ भी मतलब सहायता नहीं पाते हैं, तो वहाँ तक पहुँचाने में इनको मदद करें। और हम देश की जनता से और भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि एक छोटा से बुझवा गांव है, यहाँ पर भी थोड़ा अपना ध्यान दे देंगे तो अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ भी कुछ ऐसे गरीब इंसान रहते हैं बेचारे, जो ऐसी
जो योजनाएं आती हैं लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँचती, क्योंकि छोटा गांव के कारण नहीं पहुँचती हैं। तो हमारा भारत सरकार से निवेदन है कि नारायणपुर ग्रैंड से कनेक्ट है बुझवा, जो हरदोई के बाजू में है, और कई सरकारें हरदोई भी आती हैं, स्पीच करती हैं। तो ज़रा से गांव की तरफ भी अगर ध्यान दे देंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं हरीशचंद्र फिल्म स्क्रिप्ट राइटर, यूट्यूब क्रिएटर, मुंबई महाराष्ट्र, वाया डिस्ट्रिक्ट, हरदोई। धन्यवाद। छोटी छोटी ये गुड़िया है, हमारे गांव की छोटी छोटी देवी माँ है। और बिट्टी इधर देख लो बिटिया। बिटिया इधर देखो, इधर देखो। अब देखिए, अब देखिए। हमारे उत्तर भारत में नारायणपुर ग्रैंड बजवा गांव कनेक्ट करता है, और ये बहुत छोटा सा गांव है जो मैं आपको डिस्कवरी के माध्यम से दिखा रहे हैं। और मैं हरीशचंद्र अग्निहोत्री, डिस्ट्रिक्ट हरदोई, वाया मुंबई महाराष्ट्र से हम बिलोंग करते हैं। और इस समय जो भी हम दिखाते हैं आपको एपिसोड जो दिखा रहे हैं उत्तर भारत का है। ये हमारी पवित्र धरती उत्तर भारत की, जहाँ पे देवताओं का गढ़ हुआ करता है, वहीं का पूरा सीन आपको दिखा रहे हैं। और ये बुझवा बहुत ही अच्छा एक ऐसा प्लेस है जो देखने में अच्छा लगता है। यहाँ का जितनी भी पॉपुलेशन है सब खेती के पर निर्धारित है, और जितने भी नई जो यहाँ की प्रथाएं हैं, यहाँ का कल्चर है, यहाँ की जो भी फेस्टिवल हैं वो सब यहाँ पे मनाए जाते हैं और सब मिलकर रहते हैं। और यही हमारी तो भारत की सबसे बड़ा प्रतीक, एक ऐसी जो प्रेम कहानी बनी है इस भारत की, जो बहुत कम ही लोग ऐसे समझ पाते हैं इस भारत को और उत्तर भारत को। तो ये डिस्कवरी एपिसोड के माध्यम से हम इस समय आपको दिखा रहे। देखो हमारे बहुत से गांव के लोग जो बैठे हुए हैं इस समय बैठे हुए हैं, और ये घर ऐसे होते हैं, कहीं पर पक्के घर हैं, कहीं पे कच्चे घर हैं। ये घर होते हैं जहाँ पे, और यहाँ पर सब सुविधा है, बिजली है, हर समय लाइट भी आती है। और ये गांव है, गांव के लोग हैं। ये यहाँ से रोड गई हुई है, ये जो मेन रोड है, ये रोड यहाँ से जब निकलती है तो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट हरदोई होते हुए आप कहीं भी लखनऊ क्षेत्र, यूपी स्टेट से लेके भारत में किसी भी कोने पे आप जा सकते हैं। तो ये डिस्कवरी जहाँ तक हमारी पहुँचती है, हम पूरा उत्तर भारत का जो भी है हम ज़रा दिखा देते हैं। इस देश के अंदर हमारे जितने भी नए स्थान हैं, जितने भी नए प्लेस हैं, हम सब दिखा देते हैं, क्योंकि ये दिखाना हमारा फ़र्ज़ है। क्योंकि डिस्कवरी क्या कहती है कि जब कोई हम कहीं भी अगर जाएं तो डिस्कवरी का हक क्या होता है कि जो चीज़ इंसान नहीं देखा है उस चीज़ को भी दिखाना डिस्कवरी का फ़र्ज़ होता है। तो इसलिए हम इस समय डिस्कवरी के माध्यम से, ये इस गांव का नाम बुझवा है। अब वैसे तो हमने बहुत इसकी इतिहास खंगालने की कोशिश की है, लेकिन हमें ऐसा कोई इतिहास नहीं मिला है। खाली पॉपुलेशन है यहाँ का जो विकास है, बस यही चीज़ हम मिली जो डिस्कवरी आपको इस समय दिखा रहा है। तो यहीं से मैं अपना ये प्रोग्राम जो है अभी फ़िलहाल के लिए ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये हमारा जो एपिसोड है शायद थोड़ा ही रहेगा। फिर दूसरा जो एपिसोड हम दिखाने जा रहे हैं तो आपको सारे फसल के बारे में दिखाऊंगा, और खेत कैसे किए जाते हैं, और क्या क्या यहाँ पर उपज होता है वो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा इस डिस्कवरी के अंदर। धन्यवाद। और ये जो पेड़ दिखा रहे हैं ये गोल लौकी लगती है, जिसको बोलते हैं अराउंड लौकी। अराउंड लौकी में क्या होता है कि आपको लॉज नहीं मिलेगा, और जो है आपको अराउंड मिलेगा। ये देखो एकदम इसमें लगी हुई खेती में, देखो ये लगी हुई लौकी है, ये गोल लौकी इसको बोलते हैं। इसका बहुत बड़ा पेड़ गया हुआ, देखो यहाँ पे पेड़ आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं। और ये लौकी लगी हुई है, ये झूम करके आपको हम दिखा देते हैं। और ऐसे लौकी जो है हमारे पेड़ों में लगती है, देखो ये लगती है, ये लगी है। तो इस तरीके से बहुत से ऐसी यानी भात की हमारे यहाँ फसलें आपको मिलेंगी उत्तर भारत में।
जिसका हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं उत्तर भारत में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन आप उत्तर भारत में आइए, भ्रमण कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि उत्तर भारत में क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो एक क्लिप हम बंद करते हैं। और अब हम दिखाने जा रहे हैं आपको घुइयाँ की खेती, जो हम अरबी बोलते हैं। अरबी कैसे होती है, अरबी का पेड़ कैसे होता, आपको दिखा के हम चल रहे हैं। इसमें देखो ये अरबी का पेड़ है और ऐसे खेती होती है हमारे जो है घुइयाँ की। और जहाँ तक नज़र डालोगे वहाँ तक आपको ये घुइयाँ की खेती आपको मिलेगी। तो ये घुइयाँ की खेती है, जिसमें जो दिखा रहे हैं आपको, ये जितना भी हरी भरी दिख रही है ये घुइयाँ की खेती है। और ऐसे घुइयाँ जो है, ये घुइयाँ का पेड़ है, अभी दिखाएंगे, आपको दिखा रहे हैं। और घुइयाँ कैसे खोदी जाती है, ये पेड़ है, ये पेड़ है। और इसके बाद में यहाँ जो अंदर जो है, इस पेड़ के अंदर हम आपको अंगुली दिखा रहे हैं, ये घुइयाँ है, यहाँ पे घुइयाँ है। ये देखो, ये जो हम पेड़ दिखा रहे हैं इसमें, ये घुइयाँ है, इसके अंदर घुइयाँ है, पूरा पेड़ है। और पेड़ के अंदर पूरा ये घुइयाँ है पेड़ के अंदर। और इसका भी सब्ज़ी खाया जाता है, इसका भी जो है सब्ज़ी खाई जाती है। तो ये पेड़ घुइयाँ का, ऐसे घुइयाँ जो है हमारे उत्तर भारत में पैदा की जाती है। और हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि उत्तर भारत का किसान किसी से जो है मोहताज नहीं है परिचय देने में। और जो भी हमारा उत्तर भारत का किसान है किसी से कम नहीं है, और हर फसल को बहुत अपनी कट्टरता से पैदा करता है। और जब फसल पैदा होने से पहले खाद पास और भी बहुत चीज़ें, खेत की जुताई, बहुत से इसमें पैसे लगते हैं, बहुत खर्चे होते हैं। उसके बाद में अभी जानवर का भी इनको बहुत चिंता बढ़ती है। रात में जानवर आते हैं, वो भी खा के चले जाते हैं, उनसे उनके लिए भी इनको रात रात भर जागने पड़ता है। तब जा कर के कई पानी लगाने पड़ते हैं, कभी कभी सूखा होता है तो 6 से 7 पानी लगाने पड़ते हैं इस खेती के अंदर, तब कहीं यह फसल ऐसे हो पाती है। तो हम अपने उत्तर भारत के बारे में जितनी भी कल्पनाएँ करें उतना भी कम है। और हम कहते हैं कि उत्तर भारत में क्या होता है, हम देखते नहीं, सोचते नहीं, कुछ नहीं, लेकिन हम कुछ भी बक देते हैं। लेकिन जब पहले देखो उत्तर भारत में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, और किस हिसाब से उत्तर भारत में भ्रमण करो, तब जाके आपको पता चलेगा कि उत्तर भारत में क्या विकास होता है और क्या नहीं होता है, कैसा फसल होता है और कैसे सब्जियां होती हैं और कैसे गेहूं होते हैं। तो यही हमारे भारत का प्रतीक है। और शौक़ से हम कहते हैं कि यहाँ पर जो है इस तरीके से खेती होती, इस तरीके से जो है उत्तर भारत अपने आप को शान रखता है, अपने आप के लिए खेती में, किसानी में, अन्य भी विकासों में शान रखता है। और ये हिंदुस्तान में ही नहीं, ये विश्व में पूरे मशहूर है हमारा उत्तर भारत। जो है उत्तर भारत की खेतियाँ, उत्तर भारत का किसान किसी से कम नहीं है। और इस हिसाब से हम आगे जो है विकास करते रहते हैं। और इसके साथ ये खेती हो गई। अब हम खेती के साथ साथ आपको दिखाते हैं कि लकड़ियाँ भी होती हैं। ये लिप्टिस के जंगल है, यहाँ लिप्टिस लगाते हैं साथ में, इसका भी जो है बहुत योगदान हुआ है, यहाँ पर बहुत योगदान हुआ है। और हम अब दिखा रहे हैं कि इस समय में खेती के ये जो है यही सब खेतियां हैं हमारे इस उत्तर भारत में। अब इस समय हम आपको ये पूरा दिखाने जा रहे हैं। ऐसे ऐसे जो है ये घुइयाँ की खेती होती है, इसको हम घुइयाँ कह सकते हैं। और घुइयाँ कहा भी जाता है, मेन चीज़ इसका घुइयाँ है। और घुइयाँ जो होती है, ये देखो पेड़, हम पेड़ से अभी आपको लेके चलते कैमरा, देखो ये पेड़ की शुरुआत यहाँ से होती है। और इसके बाद में हम अभी आपको हाथ उठा के दिखाते हैं, ये पेड़ की शुरुआत यहाँ से होती है। और यहाँ से नीचे लाते लाते और फिर जो घुइयाँ की जो होती खेती जो निकाला जाता है, ये ज़मीन से निकाला जाता है घुइयाँ, यहाँ निकाला, जिसको हम अरबी कह सकते हैं। देखो ये अरबी नीचे खड़ी हुई है, ये अरबी निकाली जाती है, यहाँ से निकाली जाती है, अरबी निकाली जाती है। तो
किसानी काम करना सबकी बस की बात नहीं है। हमको ये स्टेज पे हम कुछ भी बोल सकते हैं कि हम यह करेंगे वो करेंगे, जब हम खेत में जब करने बैठते तब हमारा नानी याद आ जाता है कि खेती क्या होती है और कैसे करते हैं। तो ये विश्व में हमारा उत्तर भारत मशहूर है खेती के लिए, कृषि के लिए, अन्य विकासों के लिए भी मशहूर है। और अन्य भी आपको हम फसल दिखाएंगे। हम अभी आपको गन्ने की फसल दिखाने जा रहे हैं। हम दो चीज़ दिखा चुके हैं आपको, एक तुरई की खेती दिखा चुके हैं और एक घुइया की खेती दिखा चुके हैं। इसके बाद में आपको लिप्टिस हम दिखा चुके हैं और इसके बाद में आपको दिखाएंगे कि गन्ना कैसे पैदा होता है। यहाँ पर कल जगह फसल बिक के यहाँ जमीन कहाँ से बुझ जाएगी वो? अरे यार फिर खराब हो गई है पसंद का मामले भी खड़ा। कुछ खरीदो मकई गाड़ी ना पड़ जाए रुकावट हो जाएगा। हाँ करुआ फरुआ पता नहीं चले जिस दिन लेबर मस्त हैं 3-4 बच्ची पानी में बड़ा है तो हाँ सलगानी ना एक काम कल परम कल